व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 27वां सर्ग। और यहाँ पर जब सीता माता लक्ष्मण जी को श्री राम की सहायता करने के लिए प्रेरित करती हैं और लक्ष्मण जी इसके बारे में मना कर देते हैं कि मेरे भाई ने आपकी रक्षा के लिए नियुक्त किया है और मैं अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, तो सीता माता उनको अनार्य, अकरुणा वाला, अकरुणाशील, नृशंस, कुलपांशन ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करके धिक्कारती हैं और उनको बताती हैं कि या तो आपके मन में मेरे प्रति कोई बुरा भाव उत्पन्न हो गया और या तो फिर भरत ने राजनीति के तहत आपको नियुक्त किया है, लेकिन दोनों में से जो कुछ भी हो मैं आपके या भरत के इस विचार को, इस भावना को पूरा नहीं होने दूंगी। समक्षम तव नृशंसे प्राणान त्यक्षे, या तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। गोदावरीम प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण, हे लक्ष्मण या तो यहीं मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और या तो मैं गोदावरी नदी में प्रवेश करके अपना प्राणांत कर लूंगी। बिना राम के आबंधिष्ये अथवा त्यक्षे विषमे देहम आत्मनः, या फिर आबंधिष्ये अपने गले को बांध लूंगी, मैं माने फांसी लगा लूंगी। आबंधिष्ये अथवा त्यक्षे, इसका मतलब फांसी पे चढ़ने की प्रथा तब से ही है। आबंधिष्ये अथवा त्यक्षे विषमे देहम आत्मनम, या तो किसी विषम स्थान से गिर करके, कूद करके, विषमे त्यक्षे देहम आत्मन, अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। किसी भी रूप में मैं अपने शरीर का अंत कर दूंगी, लेकिन मैं आपकी इच्छा को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो मतलब जो कहते हैं ना, शोक की पराकाष्ठा और भय की पराकाष्ठा और नकारात्मकता की पराकाष्ठा वहां पहुंच गई है माता जी। तो ये प्रकरण चल रहा है। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति जब तक अपने आप को प्रयास पूर्वक उच्च चेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ, ऋषि चेतना के साथ जोड़ करके रखेगा, तो तब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह से रिएक्ट करेगा। तब तक बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और जैसे ही व्यक्ति अपनी चेतना को ढीला छोड़ देगा
तो उसके बाद फिर वो अति सामान्य व्यक्ति जैसा भी आचरण कर सकता है, जिस क्षण वो उस चेतना से युक्त नहीं है। ऐसा इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। तो इस बारे में कुछ पूछना है, इस प्रसंग के बारे में कुछ पूछना है? बोलिए। ओम दीदी माँ प्रणाम। जी। रामायण से तो मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन गुरु महिमा के विषय में मेरा प्रश्न है। यहाँ आने से पहले मैं लगभग 10-12 साल तक टीवी में सत्संग आदि सुना करती थी। तो उसमें बहुत सारे महापुरुषों ने गुरु महिमा के विषय में बताया अपने अपने तरीके से। और एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात बताई गुरु महिमा के विषय में कि एक समर्थ गुरु की प्राप्ति होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह का अगर समर्थ गुरु कोई उपदेश दे दे कि बेटा तुम्हें ये काम करना है, इससे तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो कहे कि झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और अगला व्यक्ति अगर अपने गुरु के बात पे निष्ठापूर्वक वो झाड़ू लगाने का ही काम करता है, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। उसे अन्य किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी इस विषय में स्पष्ट रूप से कई बार बोल चुके हैं कि मैं देश सेवा करते करते ही, अपनी सेवा देते देते ही आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव किया हूँ। तो आप सभी ऐसा ही कीजिए, आप लोगों को अनुभव होगा। और ऐसे बहुत सारे, अगर ऐसी स्थिति में अगर हम गुरुजनों के बात को अवहेलना करके अगर कोई अन्य मार्ग अपनाते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो क्या ऐसी स्थिति में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी गुरु के आज्ञा के अवहेलना के बाद? नहीं होगी, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा ही नहीं मान पा रहा है तो वो ईश्वर की आज्ञा तो कैसे ही मान पाएगा? वो तो और ज्यादा, क्योंकि गुरु का तो कम से कम सुनाई तो देता है। तो गुरु को तो जानते तो हैं, तो ईश्वर का तो सुनाई भी नहीं देता है हमें ऐसे। तो फिर हम अपने मन माना ही आचरण करेंगे तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। क्योंकि मन माने आचरण में व्यक्ति कभी ठीक काम कर लेगा, कभी ठीक नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि जब हम किसी की आज्ञा में चलते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उस समय कोई दोष भी हो गया मान लो, तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। फिर जिसने उस कार्य में लगाया वो उसका दोषी होगा, हम दोषी नहीं होंगे। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार ने जो सीमा पे खड़े हैं जवान, उनको नियुक्त कर दिया। आप यहाँ पर जो आतंकवादी आदि विदेशी हमलावर आदि आते हैं अंदर, उनसे देश की रक्षा करो, उनको रोक दो वहीं पर ही। और रोकने से भी ना रुकें तो बेशक मार भी देना उनको। तो यद्यपि मारना हिंसा का कार्य है, लेकिन ये हिंसा का पाप सैनिकों को नहीं लगेगा। लगेगा तो भी उनको लगेगा जिन्होंने लगाया है उनको वहां पर। वो तो आज्ञा का पालन कर रहा है। और जो किसी आश्रम में रहते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में, तो उनके लिए शास्त्र भी यही सलाह देता है। वेदांत दर्शन में 4th अध्याय में 4 वर्णाश्रमों के जो धर्म बताए अलग अलग, तो उसमें यही बताया है कि जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं उनकी सबसे बड़ी साधना यही है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। और गुरु की आज्ञा का पालन करने में ना मन कई बार रिएक्ट करता है। जब हमारे अनुकूल आदेश दे तब तो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल दें तो फिर रिएक्ट करता है मन। हमें लगता है कि ये तो क्या पता अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कह रहे होंगे, और गुरुओं का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। तो ये तो ठीक बात, ना तो संसार की कोई विद्या बिना गुरु के आती है, और ना तो फिर अध्यात्म आती। अध्यात्म भी नहीं आती बिना गुरु के, सांसारिक भी नहीं आती, लौकिक भी नहीं आती। तो अपने आप भी जो पुरुषार्थ करते हैं ना, उनको अपने हृदय में किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ता है। एकलव्य का उदाहरण हमारे समक्ष है। वो तो खुद ही पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन तो भी उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपने सामने रखा। तो गुरु की तो महिमा को शास्त्र से लेकर के और महापुरुषों से लेकर के, और जो प्राचीन महापुरुष थे उनसे लेकर के और आज तक, गुरु परंपरा की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता है। जी धन्यवाद दीदी।
और किसी का प्रश्न है कोई? जी बोलिए। दीदी जी प्रणाम। हम्म ये जो प्रसंग चल रहा है, जैसे माता सीता इतना कठोर बोल रही है लक्ष्मण को, लेकिन जैसे अब माता सीता को पता था और लक्ष्मण को खुद पता है कि जैसे राम जी बोल के गए थे उनको कि मतलब मैं जा रहा हूँ, आपको यहाँ से हिलना नहीं है, माता की सुरक्षा करनी। तो माता को भी पता है, लक्ष्मण को खुद पता है कि बड़े भाई का आज्ञा का पालन चल रहा है। तो माता सीता जानबूझ के कि ये अगर मैं इसको इतना कठोर नहीं बोलूंगी तो ये जाएगा नहीं, मतलब अरे नहीं, जानबूझ के नहीं बोलती हैं, वो तो पता ही नहीं लगता है व्यक्ति को। जिस समय वो भय की स्थिति में होता है ना, तो व्यक्ति को भी नहीं पता लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आप पूछो। जानबूझ के कोई गुस्सा नहीं कर सकता है, जानबूझ के व्यक्ति भयभीत नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति को ये होश रहे कि इस समय मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो गुस्सा होगा ही नहीं, वो उसको गुस्सा कहेंगे ही नहीं। अब जानबूझ के जैसे ही मतलब व्यक्ति के संज्ञान में आई वो बात, वो गुस्सा कर सकता ही नहीं है। आपका प्रश्न क्या है बताओ? इसमें दो दृष्टिकोण था। एक तो ये हो सकता अगर माता को पता है, जैसे कठोर बोलूंगी तो ये जाएंगे। जैसे रघुकुल में रीत भी है कि बड़े भाई या गुरुजन माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, प्राण भी चले जाए, जैसे राम जी ने किया दशरथ। तो ये तो बड़े भाई की आज्ञा पालन करते हैं। उन्होंने इच्छाया भी था प्रसंग की धरोहर रूप में माता को छोड़ के गए, तो लक्ष्मण धरोहर रूप में मान रहे माता को। तो इस दृष्टिकोण को रखते उनकी माता सीता के भी ध्यान में है कि ये इसी भाव से ले रहा हो, अगर इसको ये नहीं बोलूंगा, माता को लग रहा है कि भगवान श्री राम कष्ट में होंगे या संकट में होंगे, तो इनको ये बोलूंगा तभी ये जाके थोड़ा आज्ञा का उल्लंघन बचाएंगे। और नहीं से दूसरा दृष्टिकोण, जैसे गुरु जी बोलते हैं कि या भगवान श्री राम का अवतरण हुआ कि रावण को मारना है। तो जैसे पूर्व जैसे पिछली कक्षा में चली भी थी चर्चा, ये माता सीता को तो अग्निदेव को दे दिया था, ये लीला करनी थी भगवान को कि जब तक माता सीता का हरण नहीं होगा, रावण को लेके नहीं जाएगा, तो हम रावण को मतलब मारना था मूल प्रयोजन, या इस जन्म का उनका उद्देश्य ही था। तो ये प्रयोजन पूरा नहीं होता एक तरह से। नहीं तो फिर इसमें तो फिर दोनों बातें माननी पड़ेंगी आपको। जैसे अब आपको ये नहीं पच रहा कि सीता माता कुछ ऐसे कठोर शब्द बोल सकती हैं, तो अब आप उपाय निकाल रहे हो कि नहीं वो सीता माता थी नहीं, वो तो उनकी परछाई थी। तो जब फिर सीता माता अग्नि परीक्षा दे रही है, तब भी ये मानना पड़ेगा कि ये भी परछाई ही है। मतलब अच्छे काम में भी फिर वो सीता माता का है, हम ऐसे मान लेते हैं। जब वो रावण की अवहेलना कर रही हैं, उनको इतने कठोर शब्द बोल रही हैं, उन्हीं के घर में रह करके, उन्हीं की कारावास में रह करके, तो फिर हमें ये लगता है कि ये तो माता सीता के अनुरूप हो सकता है, सीता माता ही ऐसे शब्द बोल सकती। तब हमें ये नहीं लगता है कि ये उनकी परछाई है, ये वो नहीं है। तो परछाई का मतलब होता है हूबहू वैसा ही, ऐसा। परछाई को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो परछाई भी किसकी है? सीता माता की है, भगवती की परछाई है वो। परछाई को भी नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे हो कि वो जानबूझ के बोल रही हैं कि ये तो ठहरे वचन के निभाने वाले, भाई का वचन निभाएंगे ये, तो चाहे इनके वचन निभाने में कहीं ऐसा ना हो भाई के ही प्राण चले जाएं, ये जाएगा ही नहीं। तो जब उनको ये पता है कि इनके कुल खानदान की ऐसी वो है, परंपरा है, मर्यादा है, और ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर तो ये भी पता होना चाहिए कि राम को कोई मार ही नहीं सकता है। लक्ष्मण से भी तो ज्यादा जानती है ना माता। लेकिन इसमें हमें देखो ये तो मानना पड़ेगा ये बात कि कोई भी महापुरुष भी जिस क्षण, हो सकता है कि वो एक क्षण हो, उसके अगले क्षण वो संभल जाए, पर जब तक वो त्रिगुणात्मक शरीर में है, तो किसी क्षण का भी आप माइक्रो क्षण ले लो, उस क्षण में यदि वो रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है, यदि नहीं होता है प्रयास पूर्वक, बहुत अच्छी बात है, तो तब तो कभी भी वो मतलब राजसिक या तामसिक कार्य या भावना या विचार नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो एक क्षण के भी किसी
कोई 100वें हिस्से में भी उससे युक्त होता है, असजग होता है, वो तो युक्त क्या होना है, जानबूझ के थोड़ी युक्त किया जाता है अपने आप को कि चलो अब मैं रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ, ऐसे थोड़ी किया जाता है। जैसे ही व्यक्ति लापरवाह हुआ तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कोई ऐसा शब्द बोल सकता है, ये इससे पता लग रहा है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वो यहाँ पता लग रहा है। तो माता जी की सावधानी हट गई। किस लिए हट गई? अत्यंत मोह के कारण, अत्यंत प्रीति के कारण। तो जब लोक में भी देखते हैं हम, ऐसे लगता है कि ये तो बड़े समझदार व्यक्ति थे, इन्होंने ऐसे कैसे किया। तो या तो अत्यंत भय के कारण कर देता है व्यक्ति, या अत्यंत लोभ के कारण, या तो अत्यंत मोह के कारण, कोई ना कोई तो अत्यंत असुरक्षा के कारण कभी ऐसे होता है। इसमें दूसरा वाला इसलिए था कि जैसे अब भगवान श्री राम, और जैसे आपने पिछले कक्षा में चला था कि भगवान श्री राम लक्ष्मण आदि पूर्व जन्मों के बारे में अपने जानते थे, मतलब भगवान विष्णु शेषनाग के अवतार थे, तो उस रूप में अगर उन्होंने अवतार लेके लीला करने के लिए करना था तो ये होना था, इसलिए दूसरा। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे सोच सकते हैं। अब वो तो फिर हमारे चेतना के ऊपर है ना भाई, कि भाई उनको मालूम है कि हम लीला कर रहे हैं और वो लीला के लिए लीला कर रहे हैं, अंदर से वो दोष से युक्त नहीं है, तो ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप। अब ये तो वही व्यक्ति जान सकता है, करने वाला ही, बाकी तो जिसकी जैसी चेतना है वो उसके अकॉर्डिंग कल्पना करता है। जिसकी ऊंची चेतना है उसको कभी कभी दोषी व्यक्ति में भी गुण दिखाई देते हैं, दोष दिखता ही नहीं, क्योंकि दोष देखने वाली दृष्टि है ही नहीं, अब पास में दृष्टि ही पूरी चेंज हो गई। और जिसकी दृष्टि अभी परिशुद्ध नहीं हुई उसको अच्छाई में भी कोई ना कोई बुराई दिख ही जाती है। दुर्योधन की दृष्टि परिष्कृत नहीं हुई, इसलिए उनको कृष्ण के उपदेश में भी, उनकी सलाह में भी छल दिखाई देता है कि ये तो चाहते हैं कि हम इन पांचों भाइयों को थोड़ा हिस्सा दे दें और ये आराम से बैठ करके खाएं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो उनको साक्षात भगवान की सलाह में भी खोट दिखाई देता है, क्योंकि अपनी दृष्टि परिशुद्ध नहीं हुई ना। तो जब तक अपनी दृष्टि परिशुद्ध नहीं है तो चाहे शेष शरीर भगवान सामने आ जाए तो भी हम उसमें दोष देख ही लेंगे। तो हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, रामायण को या रामायण के पात्रों को, तो ये हमारी सबकी अपनी अपनी चेतना की स्थिति है, कैसे हम देख रहे हैं। एक्चुअल क्या था वो तो वही बता सकते हैं, श्री राम या माता सीता ही बता सकते हैं। ठीक, ये इसलिए था कि जैसे एक अर्थ तो सीधा दिख ही रहा है, इसमें जो लिखा है उसका साफ दिखा है। जैसे आजकल गुरुजी भी जब भी सत्संग होता है तो इस पक्ष पे करते हैं कि घर गृहस्थी थे राम सीता, तो सन्यासी या जैसे वैष्णव संप्रदाय बता रहे थे उनका आदर्श कैसे हो सकते हैं सन्यासी के लिए, तो महाराज जी जैसे बोलते हैं कि राम को ब्रह्म रूप में मानते हैं और वो उनकी शक्ति है, तो उस रूप में अगर लें तो कि इसलिए मैं इसलिए कह रहा था जैसे गुरुजी आजकल बोलते हैं तब इस पक्ष में ज्यादा जोर दे के बोलते हैं, तो इस रूप में नहीं, ये तो शाश्वत सत्य है। ईश्वर और ईश्वर की शक्तियां, जैसे हम आत्मा हैं और हमारी शक्तियां क्या हैं? वाणी हमारी शक्ति है, दृष्टि हमारी शक्ति है, इंद्रियों से भावनाएं हमारी शक्ति हैं, ये सब शक्ति तो हैं, बल तो हैं हम आत्माओं की। वहां पर आया है ना, मैत्री आदिशु बलानी बलेशु हस्ति बलादीनी। मैत्री आदि जो है ये आत्मा के बल हैं। अगर हम मैत्री आदि का अभ्यास करते हैं, मैत्री करुणा मुदिता का, तो ये दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, अपना बल बढ़ा रहे हैं हम। तो मैत्री आदिशु बलानी, और कैसे बल हैं ये? हाथी घोड़े से भी ज्यादा बल है। मतलब कोई कार्य हाथी भी जो ना कर सके वो कार्य कौन कर देगा? मैत्री कर देगी। किसी को पराजित करना है, किसी को दंड देना है, तो एक तो हाथी दे सकता है, अपने सूंड में लपेट करके फेंक देगा इधर उधर, वो बल। और एक बल होता है मैत्री और करुणा में, वो बल ज्यादा चोट करता है।
तो ये अपने बल हैं। तो हमारी आत्मा और आत्मा की शक्तियां, ऐसे ब्रह्म और ब्रह्म की शक्तियां। तो सृष्टि में ये जो भी हमने बनाए हैं युगल, शिव, पार्वती, सीता, राम आदि, तो ये शक्ति और शक्ति वाला, शक्तिमान, उसको बताने के लिए ही बनाए हैं जी। और कोई प्रश्न है? इसी घटना में था माता जी, जैसे इस घटना की कल्पना करते हैं ना, तो मन में विचार आता है कि मायापति भी माया की उसमें आ सकता है, चंगुल में। और क्या, जैसे हमारा मन है माता जी, हमें बंधन में लाता है, तो कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम इस बंधन को मन है ना? बिल्कुल है। और आप तो तुरंत थोड़ी थोड़ी देर में मायापति होके भी माया के चक्कर में फंस जाते हो। उपाय ही तो पढ़ रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे उपाय तो हैं कि व्यवहार काल में अपने बड़ों का अनुसरण करें हम, श्री राम का, लक्ष्मण का। तो कभी हम राम की भूमिका में होते हैं और कभी लक्ष्मण की भूमिका में होते हैं। राम की भूमिका में कब होते हैं? जब आपके सामने सब छोटे ब्रह्मचारी हों आपसे, तब आप राम की भूमिका में हो। और लक्ष्मण की भूमिका में कब हो? जब आपसे बड़े हों। तो उपाय के लिए ही तो पढ़ते हैं रोजाना। हम ऐसे आचरण करें, यही साधना है व्यवहार काल में। क्योंकि व्यवहार सिखाने के लिए रामायण से बड़ा कोई ग्रंथ हो सकता नहीं है, लोक व्यवहार सिखाने। और उसके अंदर ही, लोक व्यवहार के अंदर ही निश्रेष भी छिपा हुआ है। ये केवल लोक व्यवहार नहीं है। तो बहुत ही गहराई में डूब करके और समाधि की बहुत ऊंची स्थिति में महर्षि कणाद को ये ज्ञान जो हुआ है, उन्होंने अभिव्यक्त किया है। मतलब इससे सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती है। या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म की इससे सुंदर व्याख्या हो सकती ही नहीं है। दोनों साथ होने चाहिए, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी, और साथ ही होते हैं। अकेले अकेले नहीं होते हैं, साथ ही होते हैं दोनों, उनको अलग कर सकते नहीं है। जो व्यक्ति सचमुच धर्म का आचरण करेगा तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे आएगी। कोई स्वीकार ना करे वो एक अलग बात है। कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, हम नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं है हमें। किसी को प्रेरणा दे देते हैं, आप ऐसे करो, वहां लगा दो, ऐसे कर दो। कुछ अपने शिष्यों को या तो अपने जो भी उनके अनुयायी हैं उनको बता देते हैं ऐसे ऐसे काम करो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई धर्म का आचरण करे और उसको केवल निश्रेष की प्राप्ति हो, अभ्युदय की ना हो, ऐसा नहीं है। तो दोनों साथ होते ही और करने ही चाहिए दोनों साथ। संसार को भी नहीं भूलना चाहिए और अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलना चाहिए। ये रामायण भी हमें यही सिखा रही है। श्री राम ने लोक व्यवहार को भी नहीं भूला। सबके साथ क्या श्रेष्ठतम संबंध और व्यवहार हो सकता है वो उन्होंने करके दिखाया अपने जीवन में। अपने माता पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिस किसी ने उनका उपकार किया छोटा सा भी, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया अपने जीवन में। यही तो अभ्युदय है। और उसको करते हुए निश्रेष को प्राप्त किया। तो भाई वाणी से भी बता दिया, अपने जीवन में भी करके दिखा दिया। अब भी ना दिखे तो ना ही दिखे, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। जैसे आप बता रहे थे अभी, छोटों के लिए तो राम बन जाओ, बड़ों के लिए लक्ष्मण। अब जैसे सीता माता राम जी तो दोनों ही बड़े हैं लक्ष्मण के लिए। अब दोनों की आज्ञाएं विपरीत है। तो सीता माता स्वयं भी जा सकती थी, अगर सीता माता जाती तो लक्ष्मण ही पीछे पीछे आते। अरे हम कहाँ जानेंगे सीता माता की स्थिति को, छोड़ो ना, आप क्यों चर्चा कर रहे हो। ऐसी स्थिति जैसे जीवन में आएगी, बड़े हमसे कोई दो विपरीत कार्य बताएं कि एक करो एक ना करो, उसमें रहता है कि मतलब लक्ष्मण जैसी स्थिति। आप मेरे से पूछ लेना, जब ऐसी कोई स्थिति आई तो मैं बता दूंगी आपको। परीक्षा काल का और था, जैसे अभी हमारी परीक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में, तो परीक्षा हॉल में जाते हैं, जैसे जैसे समय पूरा होता जाता है ना, तो हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। तो लिखना नहीं आता क्या? नहीं, लिखते तो है पूरा, लिखना भी चाहते हैं कि जैसे ज्यादा आता है और समय कम होता है। राइटिंग का अभ्यास नहीं है इसका मतलब। तो कक्षाओं में हर 8 दिन में जो गुरुजन भी बैठे हैं यहाँ पर, आचार्य गण, भाई असाइनमेंट दिया करो इनको।
और उसका टाइम भी दिया करो कि आधे घंटे में इतना लिखना है। ठीक है, मैं भी दिया करूंगी आपको। अभ्यास से ही अभ्यास होगा। लिखने का काम देंगे, फटाफट लिखो, इतनी देर में इतने लाइन इतने पेज भरने हैं आपको। और लेख भी अच्छा होना चाहिए जो समझ आए दूसरे को। नहीं पता लगा कि पेज तो भर दिए खूब, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा, कुछ क्रॉस मार देगा फिर वो। तो अभ्यास करेंगे उसका, हाथ पैर क्यों फूलते हैं। ऐसा होना चाहिए कि 10 मिनट पहले बड़ा शांति से पेपर हो गया और अब उसको रिवाइज किया जाए, पढ़ा जाए, ऐसे होना चाहिए। माता जीवन की कुछ एक घटनाएं थी इसमें, जैसे कोई नकल करे या फिर हमसे पूछे तो ये लगता है नहीं बताना भाई, और बता देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे। मतलब बाद में परीक्षा के बाद, जैसे मेरे 10वीं की घटना है तो उसमें मैंने किसी को बता दिया कि भाई आप ऐसे कर लो, वो पूछ रहा था प्रश्न, फिर बाद में फ्लाइंग आ गई। आप तो नकल नहीं मारते हो? नहीं मेरा ऐसा कोई जीवन का भी है नहीं। तो फ्लाइंग आ गई, उसने नकल फेंक दी आपके पास? जी। पहले वो कर रहा था, मेरे पास आ गई, तो फिर मैंने बता भी दिया फ्लाइंग कोई मेरी नहीं है, जिसकी है वो राइटिंग मिलाई उन्होंने, उसका केस बन गया। और वो हमारे गांव से था, उसके माता पिता मेरे घर पे आए, भाई तूने क्यों बताया हमारा लड़का नकल कर रहा था। मेरे को फंसा रहा था, मैं क्या करूंगा। इतनी पुरानी घटना का तो क्या ही चर्चा करें अब। वो आलिया जैसे वर्तमान की भी बात थी माता जी, ऐसे थोड़ी आज वर्तमान की कोई बात है तो बताओ। कोई जैसे एक परीक्षा चल रही है, जरूर कुछ तो कुछ गड़बड़ किया आपने, या तो आप नकल लेके गए हो। मैंने देखा माता जी एक को करते हुए, तो उसमें ये था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। फिर उसमें ये रहता है कि अंतर एक द्वंद रहता है, बताना ही चाहिए भाई, कोई गलत काम कर रहे तो। पिछली घटना याद आती है कि बताएंगे तो ये कहेगा तेरा क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो रहा है, आपका भाई, कोई आपका मित्र, आपका साथी अपने धर्म से नीचे गिर रहा, नुकसान तो हो ही रहा है। कर्म फल व्यवस्था तो देगी परिणाम, अगर नहीं पड़ेगा नकल से करेगा तो फिर काम नहीं आएगी विद्या। तो जब आपका इतना ही आग्रह है तो मेरे से पूछ क्यों रहे हो? मेरे को जो सूझेगा वही तो बताऊंगी। अब आप अपनी बात को मेरे से सिद्ध क्यों करवाना चाह रहे हो? क्योंकि आप कितना भी बताओ मैं उसको उचित नहीं ठहराऊंगी। और आप ये चाहते हो कि मैं मतलब शब्दों के जाल में उलझा करके अपनी बात पे स्टैंप लगवा लूं, ऐसा हो नहीं सकता है। पूछना था स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए एग्जाम की करते समय, बस ये प्रश्न था मूल तो उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए भाई, बताना चाहिए, क्योंकि उसका भी नुकसान हो रहा है ना। एक गलत संस्कार पड़ रहा है आपके किसी सहपाठी में, मित्र में, भाई बहन में, तो हटवाना चाहिए उसको। परीक्षा बड़ी नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा है। परीक्षा तो फिर दे देगा 6 महीने बाद, कोई बात नहीं है, पर ये संस्कार उसको कहाँ पहुंचा देगा, ये बड़ा खतरनाक है। तो यदि आप हितैषी हो तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये केवल कागज पत्र की परीक्षा पास करना थोड़ी है। जीवन का उद्देश्य तो जीवन की समस्याएं, जीवन की परीक्षाएं पास करना है। तो जो कागज पत्र वाली परीक्षा में भी नकल मार रहा है, बेईमानी कर रहा है, वो जीवन की परीक्षा तो क्या ही दे देगा। तो परीक्षा देना ये स्ट्रांग व्यक्ति का काम होता है। इसलिए परीक्षा के लिए ऐसे सज्ज होकर के जाओ कि 100% हम तैयार हैं, पूछ लो जिसको जो पूछना है। और ये वो व्यक्ति कर सकता है जो प्रतिदिन अपने धर्म का पालन करता है, विद्यार्थी धर्म का, छात्र धर्म का, शिष्य धर्म का जो पालन करता है ना प्रतिदिन। केवल परीक्षाओं के समय 5, 7, 10 दिन पढ़ने वाला तो फिर तो नकल ही मारेगा। और वो इसमें भी पकड़ा जा सकता है और जीवन की परीक्षाओं में तो पक्का पकड़ा जाएगा। और भगवान की दृष्टि में तो उसी क्षण पकड़ा गया, और अपनी आत्मा की दृष्टि में पकड़ा गया। जो आत्मा ये जानती है कि मैं नकल मार के पास हो रहा हूं, वो आत्मा कभी अपने आप को ऊंचा मान सकती है? उस आत्मा को तो पता ही है ना मैं नकल मार रहा हूं, तो वो आत्मा अपनी दृष्टि में कभी ऊंचा हो सकता है क्या? दूसरों की दृष्टि में हो जाए भले ही उसका अच्छा नंबर आ जाए, पर अपनी दृष्टि में नहीं होता ना। और जो आत्मा अपनी दृष्टि से नीचे गिर गया ना, उसको जीवन में कोई उठा नहीं सकता है।